बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बड़ा टकरा है। हर तरफ इस मैच पे पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। इंडियन जो क्रिकेट माहिरीन हैं वो पहली दफ़ा वो इस बात का जो है वो इआदा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की टीम है इस वक्त वो दुनिया की बेहतरीन टीमों में उसका शुमार होता है। बड़ी बैलेंस टीम है। बाबर के पास बहुत सारी वैरायटी है। स्पेन की ऑलराउंडर 2 शामिल हैं, मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान। इसके अलावा रेगुलर 3 फास्ट बॉलर हैं, जिसमें नसीम शाह है, जिसमें हारिस रऊफ़ है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी है जो इस वक्त फुल फॉर्म में है। और ये आम तवक्को की जा रही है कि कल का जो मैच होगा, अगर पाकिस्तान जो है वो टॉस जीत जाता है तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि ये वहाँ श्रीलंका की जो सूरत हाल है, सेकंड टाइम पे बैटिंग थोड़ी मुश्किल होती है। अगर पाकिस्तान का टॉस जीतता है तो वो पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा और अच्छा टारगेट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त फुल फॉर्म में बाबर आजम फॉर्म में है, इमामुल हक फॉर्म में, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी शानदार परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद जो है वो फ़खर जमान भी फॉर्म में आ सकते हैं, वो किसी वक्त भी फॉर्म में आ सकते हैं। वो बड़ा बासलाहियत खिलाड़ी है फ़खर जमान। और मोहम्मद रिजवान फॉर्म में है, तो एक अच्छी टीम है। चाचा इफ्तिखार फॉर्म में, फुल फॉर्म में। तो इंशाअल्लाह कल का जो मैच है वो बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। और कल मुल्क भर के अंदर यहाँ पे भी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जा रही हैं। इसी तरीके से इंडिया के अंदर जो है बड़े तबसरे हो रहे हैं पाकिस्तानी टीम पे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे, ख़ुसूसी तौर पे बाबर आजम पे, क्योंकि बाबर आजम के अंदर ये सलाहियत है कि वो एक बेहतरीन कप्तान साबित हुआ है और उसका वर्ल्ड के टॉप क्लास जो प्लेयर्स हैं वो उसका उसमें अब नाम इंटर हो चुका है। पाकिस्तान की टीम क्योंकि इस वक्त वनडे में जो है वो रैंकिंग में पहले नंबर पे है, इससे भी मोराल पाकिस्तान का बुलंद है। और इंडिया के कुछ पुराने खिलाड़ी हैं जो समझ लो कि अब उनके अंदर वो वाली, जैसे कोहली है, रोहित शर्मा है, उनके अंदर वो वाली करंट नज़र नहीं आता जो नौजवान खिलाड़ियों में है। तो इसका भी पाकिस्तान को फ़ायदा उठाया जा सकता है कि अगर हमारा बॉलिंग अटैक चल पड़ा और इनको, कोहली को, रोहित शर्मा को और ये 3-4 जो बड़े बैट्समैन हैं, इनको अगर इनकी विकेटें उठा ली तो फिर इंशाल्लाह इंडिया को लिटा लेंगे। लेकिन कल का मैच जो है वो बड़ा ज़बरदस्त और हस्ब रिवायत कांटेदार मैच होगा और आखिरी गेंद तक जो है वो सनसनी रहेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी मैच हुआ तो समझ लो कि ये सूरत हाल देखने को मिली। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मैच में फ़तह से हमकिनार करे। दूसरा नाज़रीन, आज परवेज़ इलाही की जो है वो पंजाब में जो ही हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर दिया कि ये गैर कानूनी तरीके से इनको गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने नैब की सरजनिश की और नैब को कहा कि इनको अपनी जो है वो हिफाजत में वहाँ इनके घर पहुँचाएँ और इनके ऊपर और किसी मुकदमे में भी इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो ही परवेज़ इलाही अपनी गाड़ी में बैठने लगे, उनके साथ पाकिस्तान के जो है सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर लॉयर लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे। और जो ही गाड़ी की सीट पे वो बैठे तो इंतहाई बदतमीज़ी के साथ कुछ लोगों ने, जो इस्लामाबाद पुलिस के थे, उन्होंने बदतमीज़ी के साथ उनको घसीट के गाड़ी से नीचे उतारा। और ये सियासतदानों की जो तज़लील है और जो अब अदलिया के फ़ैसलों की तज़लील है, ये अब रोज़ाना का वतीरा बन चुका है। कोर्ट के आर्डर को जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। ये इस मुल्क के अंदर किसी को नहीं पता है कि इंसाफ कहाँ से मिलेगा। अदालतें, आला अदलिया हो या हाई कोर्ट्स हों, उनके फ़ैसले जो है वो कोई मानने को तैयार नहीं। एक बड़ा नफ्सा नफ्सी का आलम है। दूसरी जानिब महंगाई अपने पूरे अरूज पे है। पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 305 रुपये पहुँच चुकी है। और इसी तरीके से जो है वो गैस की आज कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। गैस सिलेंडर जो है वो 11 kg वाला वो 450 रुपये महंगा हो चुका है और वो 3000 रुपये के करीब पहुंच चुका है। नाज़रीन, ये हमारी बड़ी बदबख्ती है कि हमारी इस कौम जो चीख रही है, चिल्ला रही है कि हम महंगाई के हाथों, बिजली गैस के बिलों के हाथों और अब पेट्रोल के हाथों आवाम शदीद इज़्तिराब का शिकार है। लेकिन यहाँ पे ना कोई हुक्मरान नज़र आ रहा है, ना रियासत नज़र आ रही है, ना इदारे नज़र आ रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी और मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ है। आज भी हड़ताल रही, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर
जो है वो ताजर बरदरी ने कारोबार बंद रखे। कल पहिया जाम हड़ताल है और हमारे जो वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इस सूरत हाल को देख के मुस्कुराते हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं इस कौम का। वो कहते हैं इतनी महंगाई नहीं है जितना मीडिया में इसका रौला किया जा रहा है, इतने बिजली के बिल ज़्यादा नहीं बढ़े हैं जिसके ऊपर ये इतना जो है वो हड़ताल की नौबत आ गई है। तो न जाने इस मुल्क का क्या बनेगा। जो क़यादत आई है उसने अपनी तिजोरियाँ भरी हैं। आज अभी कुछ इतलात आ रही हैं कि एक चाइना से रिपोर्ट हुआ है कि 200 करोड़ रुपए जो है वो शहबाज शरीफ ने ऊपर नीचे किया मामलात। इसी तरीके से करप्शन का बाजार इन 16 महीनों में इस कदर रहा कि मलिया मेट हो गया कौमी ख़जाना, हर चीज़ हर इदारा मलिया मेट हो गया। IMF के साथ वो मुआहदे किए गए जिनका अवाम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अवाम हकीकी तौर पे IMF के पास गिरवी रख दी गई है। अब अवाम की किस्मत का फैसला जो है वो IMF करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर और हमारे इन नाकबत अंदेश हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे कि ये अवाम के लिए कुछ रिलीफ कर सकें। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिए।